हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी में। मैं हूं बंटी सर और आज का आपका इंतज़ार होता है ख़त्म। आज आप सीखने जा रहे हो दशमलव संख्याओं के भाग, यानी दशमलव संख्याओं के डिवाइड किस तरह से करते हैं, कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है उसका। क्योंकि काफ़ी हमारे जो भाई बहन हैं वो दशमलव संख्याओं के डिवाइड करने में गलतियां कर बैठते हैं, तो उसे देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं दशमलव संख्याओं का भाग करना किस तरह से करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर मान लीजिए 7.84 डिवाइड 7 दिया हुआ हो, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। तो इसका आसान तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा। सामने बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो जो संख्या हमें दी हुई होती है, मान लीजिए 7.84 डिवाइड 7 से करना है, तो हमें सबसे पहले देखना क्या होगा, जो संख्या दी हुई है उसे हम बिना दशमलव के लिखेंगे, यानी कि दशमलव भूल जाएंगे। तो दशमलव भूल जाएंगे तो क्या हुआ, ये हो गया डिवाइड 7, ये हो जाता है। अब हमें करना क्या है कि इसे बट्टे में करके 1 लिख लेते हैं, यानी कि जब दशमलव को काट देंगे तो इसका मतलब होता है 1। अब हमें देखना ये है दशमलव कितने अंकों बाद था, तो पीछे से गिनते हैं तो 1 2 कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद। जहाँ पर कुछ नहीं होता यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। जब इसे हम चेंज करेंगे, यानी कि डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो होगा क्या, अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो क्या होगा, जो संख्या जो है आपस में बदल जाएगी। 7 वाली जगह पर पहुंच जाएगा 1 और 1 वाली जगह पर पहुंच जाता है 7, तो क्या हो जाएगा 1/7। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए अब 7 से इसको हम काट देंगे तो 7 बन जा 7 होता है, ये कट गया। अब 7 का 8 में जा रहा है, यस 1 टाइम जा रहा है, कितना बचा 1। अब इधर क्या है 14 हो गया, तो 7 2 जा 14। हमारा जो निकल के आया वो आया 112/100। अब हमें देखना ये है कि 1 के बाद कितनी जीरो हैं, 2। तो जो ऊपर वाला हर दिया हुआ है, सॉरी अंश दिया हुआ है, उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं और यही हमारा आंसर हुआ। तो इसे समझने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि मैं आपको किस तरह से बता रहा हूँ। तो जिन भाई बहनों की समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई इसकी ट्रिक नहीं है, मैं आपको कोई ट्रिक से नहीं समझा रहा, केवल आपको तरीका बता रहा हूँ इसका, कैसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 4.8 डिवाइड 6 दिया हुआ हो, तो हमें इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो जो ये संख्या दी हुई है उसे हम बिना दशमलव के लिख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कैसे लिखेंगे, बिना दशमलव के। अब हमें करना क्या है, दशमलव को जब काटेंगे तो इसका मतलब होता है 1, और पीछे से कितने अंक बाद दशमलव था, 1 डिजिट बाद, तो 1 0 लगा देते हैं। डिवाइड 6/1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हमने 1 मान लिया। 1 किस लिए माना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, तरीका कुछ नहीं है कि 1 मानो, लेकिन सॉल्व यहाँ पे भी हो जाएगा। आपको एक लाइन बढ़ा के इसलिए समझाया जा रहा है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो 48/10 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन संख्याओं का उल्टा हो जाता है, तो 1/6। अब 6 से 48 को काटेंगे तो 6 8 जा होता है 48। अब हमें देखना है कि 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2.8 डिवाइड 7 दिया हुआ है।
अब हमें करना क्या है, सिर्फ जो संख्या दी हुई है उसे बिना दशमलव के लिख लेते हैं। लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है कि जब इसको हम हटाएंगे यानी दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और दशमलव कितने अंकों बाद था, 1 अंक बाद, तो 1 0 लगा देते हैं। अब आपको समझाने के लिए करना कुछ नहीं है, करना क्या है, उस लाइन को जो मैं आपको एक्स्ट्रा लेकर चल रहा था इस बार और ले लीजिए, नेक्स्ट में हटा देते हैं। तो डिवाइड 7/1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 7 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, 28/10 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 1 पहुँच जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, इससे इसको काट दें, यानी कि 7 से 28 को काट दें तो कितनी बार कटेगा, 7 4 जा 28। करना क्या है, 0 कितने अंक बाद आ रही हैं, यहाँ पे 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका होगा 48.594 डिवाइड 42। संख्या बड़ी है लेकिन रूल्स वही होगा, वही फॉलो करना है जो अभी बता के चल रहे हैं आपको। तो करना क्या है, बिना दशमलव के संख्या को लिख लेते हैं। लिख लिया। अब हमें करना क्या है, जिस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं और देखना यह कि दशमलव कितने अंकों बाद था, तो 1 2 3, तो 3 0 लगा लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वाले में कहा था कि अब हमें क्या करना है, एक लाइन को हटा देना है। तो जो वो लाइन हटेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 42 कर लेते हैं। जब इसका इसमें डिवाइड देंगे, शायद हो सकता है किसी भाई बहन के समझ में ना आए, तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है उससे उसी तरीके से कर लेते हैं। अभी 42/1 मान लेते हैं, जो लास्ट में मानते हुए आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, तो 48,594/1000, बाकी जगह पर मल्टीप्लाई 1 को ऊपर पहुंचा देंगे, 42 नीचे ले लेते हैं। अब देखो इसमें 42 की टेबल आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, 40 मान के कर सकते हैं, लेकिन उसे समझाने में आपको समय लगेगा। तो काटते देखो, 42 से 48 कितने टाइम कटा, 1 टाइम। और जब 48 में से 42 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 6, और 5 आपको दिया हुआ है। फिर 42 का 65 में दीजिए, 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 42 मल्टीप्लाई 2 करें तो 84 होता है, जो 65 से कम है। तो कितनी बार कटा, 1 टाइम। अब क्या शेष बचा है, इसमें से माइनस कर लेते हैं, 23। अब 23 नेक्स्ट कौन सा आ गया, 9 उतार लेते हैं, 239 हो गया। अब 42 का इसमें कितने टाइम जाएगा, तो एक तरीका होता है पहले वाले वर्ड का इनमें डिवाइड देख के देखते हैं कितने टाइम जा रहा है। तो देखो 4 का 2 में तो जाएगा नहीं, 23 में देखिए कितनी बार जा रहा है, 5 4 जा 20 होता है, और 5 6 जा 24 होता है, जो अधिक है। हम कितने टाइम देंगे, 5 6 जा ज़्यादा है तो 5 टाइम, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 21, तो कितने टाइम गया, 5 टाइम। 5 यहाँ लिख लेते हैं। अब शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा 210 आया, 210 इसमें से माइनस कर लेते हैं, कितना बचा, 29, ये भी चला गया हमारा। अब आता है 4, फिर वही ट्रिक अपनानी है हमें, 4 का डिवाइड देना है, 2 में तो जाएगा नहीं, 29 में कितने टाइम जा रहा है, तो 4 6 या 24 होता है, तो 6 बार देते हैं, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25। ये अभी कम है और ये ज़्यादा है, एक बार और ट्राई करते हैं। 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29, कितनी बार गया, 7 टाइम। तो ये तो हो गया हमारा डिवाइड। अब हमें देखना क्या है, एक के बाद कितनी जीरो है, 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं पीछे से गिनकर, तो 1 2 3 दशमलव आ गया यहाँ, और यही हमारा आंसर होगा।
तो यदि भाइयों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए भाई बहन हमसे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 9.792 डिवाइड 8। रूल्स वही है जो बताते आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, बिना दशमलव के संख्या को लिख लेते हैं अपॉन। अब जब दशमलव को काटेंगे तो 1 यहाँ लिख लें। अब देखना ये दशमलव कितने डिजिट बाद है, 1 2 3, तो 3 0 लगा लेते हैं। डिवाइड 8, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लिया हमने। अब क्या करना है, 9792 अपॉन 1000 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। 8 से इसको काटते हैं, कितने टाइम कटा, 8 बन जा 8, कितना बचा 1, 17 हो गया। 8 2 या 16, कितना बचा 1, तो 8 2 या 16, कितना बचा 3, 8 4 या 32। अब क्या हुआ, जो आया हमें देखना है, आंसर हमारा निकल चुका है। अब देखना है कि एक के बाद कितनी जीरो है, 3 अंक बाद दशमलव लगाने से हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपका इतना ही। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से 1-2 सेकंड में, क्योंकि आपको समझाने में ही समय लगा है, नहीं करने में कोई समय नहीं लगेगा। मैंने आपको सरल से सरल तरीका बताया है जो आप डिवाइड अच्छी तरह से करना सीख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, और जब तक यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।